वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। याद करो जब तुमने मूसा से कहा था कि हम तुम्हारे कहने का हरगिज विश्वास न करेंगे जब तक कि अपनी आंखों से खुले तौर पर अल्लाह को न देख लें। उस समय तुम्हारे देखते देखते एक जबरदस्त कड़के ने तुमको आ लिया। तुम बेजान होकर गिर चुके थे, मगर फिर हमने तुमको जिला उठाया, शायद कि इस उपकार के बाद तुम शुक्रगुजार बन जाओ। हमने तुम पर बादल की छांव की, मन्न और सलवा का भोजन तुम्हारे लिए जुटाया और तुमसे कहा कि जो स्वच्छ चीजें हमने तुम्हें प्रदान की हैं उन्हें खाओ। मगर तुम्हारे पूर्वजों ने जो कुछ किया वो हम पर उनका जुल्म न था, बल्कि उन्होंने आप अपने ही ऊपर जुल्म किया। फिर याद करो जब हमने कहा था कि ये बस्ती जो तुम्हारे सामने है इसमें प्रवेश करो, इसकी पैदावार जिस प्रकार चाहो मजे से खाओ, मगर बस्ती के दरवाजे में सजदा करते हुए प्रवेश करना और कहते जाना हित्ततुन हित्ततुन, हम तुम्हारी खताओं को माफ करेंगे और सुकर्मियों पर और अधिक अनुग्रह करेंगे। मगर जो बात उनसे कही गई थी इन जालिमों ने उसे बदलकर कुछ और कर दिया। अंत में हमने जुल्म करने वालों पर आकाश से अजाब उतारा। ये सजा थी उन नाफरमानियों की जो वे कर रहे थे। याद करो जब मूसा ने अपनी जाति वालों के लिए पानी की प्रार्थना की तो हमने कहा कि अमुक चट्टान पर अपनी लाठी मारो। अतएव उससे 12 स्रोत फूट निकले और हर कबीले ने जान लिया कि कौन सी जगह उसके पानी लेने की है। उस समय ये आदेश दे दिया गया था कि अल्लाह की दी हुई रोजी खाओ पियो और धरती पर बिगाड़ ना फैलाते फिरो। याद करो जब तुमने कहा था कि ए मूसा, हम एक ही प्रकार के खाने पर संतोष नहीं कर सकते। अपने रब से प्रार्थना करो कि हमारे लिए धरती की पैदावार, साग, तरकारी, गेहूं, लहसुन, प्याज, दाल आदि पैदा करे। तो मूसा ने कहा, क्या एक उत्तम चीज को छोड़कर तुम घटिया दर्जे की चीजें लेना चाहते हो? अच्छा, किसी शहरी आबादी में जा रहो, जो कुछ तुम मांगते हो वहां मिल जाएगा। आखिरकार इस दशा को पहुंच गए कि अपमान एवं अपयश और गिरावट एवं बदहाली उन पर थोप दी गई और वे अल्लाह के अजाब में घिर गए। ये नतीजा था इसका कि वे अल्लाह की आयतों का इनकार करने लगे थे और पैगंबरों की अकारण हत्या करने लगे थे।
ये नतीजा था उनकी नाफरमानियों का और इस बात का कि वे धार्मिक मर्यादाओं से निकल जाते थे। विश्वास रखो कि अरबी नबी को मानने वाले हों या यहूदी ईसाई हों या साबी, जो भी अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान लाएगा और अच्छा कर्म करेगा, उसका बदला उसके रब के पास है और उसके लिए किसी डर और रंज का मौका नहीं है। याद करो वो समय जब हमने तूर को तुम पर उठाकर तुमसे पक्का वचन लिया था और कहा था कि जो ग्रंथ हम तुम्हें दे रहे हैं उसे मजबूती के साथ थामना और जो आदेश और निर्देश उसमें लिखे हैं उन्हें याद रखना। इसी माध्यम से आशा की जा सकती है कि तुम तकवा यानी धर्म परायणता की नीति पर चल सकोगे, मगर इसके बाद तुम अपने वचन से फिर गए। इस पर भी अल्लाह की कृपा और उसकी दयालुता ने तुम्हारा साथ न छोड़ा, वरना तुम कभी के तबाह हो चुके होते। फिर तुम्हें अपनी जाति के उन लोगों का किस्सा तो मालूम ही है जिन्होंने शब्द का नियम तोड़ा था। हमने उन्हें कह दिया कि बंदर बन जाओ और इस दशा में रहो कि हर ओर से तुम पर धुतकार फिटकार पड़े। इस तरह हमने उनके अंजाम को उस जमाने के लोगों और बाद की आने वाली पीढ़ियों के लिए शिक्षा सामग्री और अल्लाह से डरने वालों के लिए नसीहत बनाकर छोड़ा। फिर वो घटना याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह तुम्हें एक गाय ज़बह करने का हुक्म देता है। कहने लगे, क्या तुम हमसे मजाक करते हो? मूसा ने कहा, मैं इससे अल्लाह की पनाह मांगता हूं कि अज्ञानियों जैसी बातें करूं। बोले, अच्छा, अपने रब से प्रार्थना करो कि वो हमें उस गाय के बारे में कुछ विस्तार से बताए। मूसा ने कहा, अल्लाह कहता है कि वो गाय ऐसी होनी चाहिए जो न बूढ़ी हो न बछिया बल्कि मध्य आयु की हो। अतः जो हुक्म दिया जाता है उसका पालन करो। फिर कहने लगे कि अपने रब से ये और पूछ दो कि उसका रंग कैसा हो। मूसा ने कहा, वो कहता है
कि पीले रंग की गाय होनी चाहिए जिसका रंग ऐसा